राष्ट्रीय किन्नर संघ के नेतृत्व में किन्नरों के द्वारा खादर क्षेत्र में बांध बनाए जाने को लेकर डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर राष्ट्रीय किन्नर संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष रिया किन्नर के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किन्नरों के द्वारा पुरकाजी के खादर क्षेत्र में बांध बनाए जाने को लेकर प्रदर्शन किया, जहां पर उनके द्वारा कहा कि लगातार खादर क्षेत्र में बरसात के दिनों में कई गांव तालाब बन जाते हैं, जिसको लेकर गांव के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए वे मांग करते हैं कि जल्द ही खादर क्षेत्र में बांध बनाया जाए, जिससे कि वहां पर जलभराव की समस्या एवं बाढ़ की समस्या से निजात मिल सके, जिस पर उनके द्वारा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम नगर मजिस्ट्रेट विकास कश्यप को सौंपा। पड़ी कि आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा, धरना प्रदर्शन करना पड़ा। आज हमारे दो संगठन, राष्ट्रीय किन्नर संघ और राष्ट्रीय महिला एकता संगठन, दोनों संगठन डीएम कार्यालय पे आए हैं धरने के लिए। हम यहीं पे बैठे रहेंगे। हमें इस बात इसलिए आना पड़ा है, इसलिए नौबत आई है क्योंकि हमारे खादर में अभी भी पानी छोड़ा जा रहा है ऊपर से, जिससे वहाँ की फसलें खराब हो रही हैं। पहले 18,000 क्यूसिक छोड़ा गया और 21,000 क्यूसिक छोड़ने का वो बोल रहे थे। अब कल बारिश हुई, कल फिर पानी आ रहा है। उधर हमारे खेतों वालों को, ये जो महिलाएं बैठी हुई हैं, इनको इतनी प्रॉब्लम आती है, खाने की प्रॉब्लम, उनको डॉक्टर के यहाँ जाने की प्रॉब्लम। अभी परसों हमारे यहाँ पे एक डिलीवरी हुई है, उसको नाव में को उठा के लेके गए हैं। वो नाव जिसका लाखों रुपए खर्चा राजस्व विभाग करता है, राजस्व विभाग को इस बात का पता है, इसलिए उन्होंने वहां पे नाव दे रखी चलाने के लिए। क्या वो पुल का निर्माण नहीं कर सकते? पुल का निर्माण करना चाहिए ना। अगर वो जनता के हिमायती हैं, मुख्यमंत्री योगी जी, जो अगर जनता को देखते हैं, मैं गलत तो नहीं बोलती हूँ क्योंकि सत्ता में उनकी सरकार, तो मैं उन्हीं को ही बोलूंगी। जब उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके उनको नाव दे रखी, गाँव लोग क्या एक पुल का निर्माण नहीं कर सकते? दूसरा क्या नाम, एक जो हमारे वो सोलानी नदी है, उसके बांध जो किनारे हैं, वो एक तो आईकी में टूटे हुए हैं। डीएम साहिबा गई थी और अधिकारी भी गए थे निरीक्षण के लिए, उन्होंने किया है। आईकी में टूटा हुआ है, भदोले में टूटा हुआ है और अय्यापुर में टूटा हुआ है। हमने कहा था इनको जो ठीक करवा दो, वो ठीक नहीं हुए। अगर वो ठीक नहीं होंगे तो पानी गांव में बढ़ेगा और पानी के साथ में जहरीले जानवर घरों में जाएंगे। जिम्मेदार मैं तो ये मानती हूँ, जो डीएम साहब को मानती हूँ, क्योंकि पूरे जिले का अधिकार उनके पास में, तो वो उनको करना चाहिए ना, योगी सरकार जी को करना चाहिए ना। क्या कारण है कि आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ा जबकि जब उधर कोई जाने किसान संगठन है जी और नेता है जी सरकार है जी सांसद है, विधायक है, मंत्री कोई भी मांग को नहीं उठा रहा, कोई नहीं होगा या आपको उठाना पड़ रहा जो। हाँ, हमारे दोनों संगठन हैं, हम समाज सेवा करते हैं। राष्ट्रीय किन्नर संघ और राष्ट्रीय महिला एकता संगठन, दोनों के दोनों हमारे समाज सेवा करते हैं। और ये जो महिलाएं हैं, हम आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं अधिकतर धरने भी देती रहती हूँ और इनकी आवाज उठाते रहती हूँ। कोई नहीं जा रहा है तो मैं इन महिलाओं को, ये महिला, ये भी तो उस किसान का ही परिवार है, ये महिला किसान है, तो इन महिला किसानों को भी तो वहां पे प्रॉब्लम आ रही है ना। सरकार क्यों नहीं देख रही है? जबकि उनको पता है, जबकि वो लाखों रुपए उसमें नाव में खर्च करे, तो क्या उनको पता नहीं है? अकल तो बस ये है कि मेरे खादर की जनता होशियार हो, इलेक्शन के टाइम पे जो भी वोट मांगने के लिए जाए तो वोट ही ना दे, वोट का बहिष्कार करे, धरने पे बैठ जाए। जिस सरकार को वोट चाहिए वो हमें रिटर्न में लिख के दे कि ये काम करे, तो हमारा वहां से हटना होगा। आपके द्वारा कौन से अधिकारियों को आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है? मैं आज दे रहा हूं मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और जिलाधिकारी साहब को, और माननीय राष्ट्रपति महोदया को अभी। और मेरा ये जो धरना है, मेरा अभी धरना कल भी चलेगा। अगर ये मेरे पास में आके लिख के नहीं दिए, मेरा पीछे गैस सिलेंडर रखा हुआ है और सारे सामान है खाने पीने का, यही खाना खाऊंगी। और इनको भी जो अधिकारी है ना, चाहे एडीएम प्रशासन है, चाहे डीएम प्रशासन है, यही पकाएंगे, यही खाएंगे, उनको भी खिलाएंगे।